बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से 99% लोग जो है ना मलहमतुल कुबरा के हवाले से नहीं जानते और 80 झंडों के हवाले से भी नहीं जानते कि अल्लाह के नबी की 80 झंडों से क्या मुराद है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सारी देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। कुर्बे क़यामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सबसे बड़ी जंग होगी ना वो मलहमतुल कुबरा होगी। मलहमा का मतलब होता है ख़तरनाक शदीद किस्म की जंग जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहे, और कुबरा का मतलब होता है सबसे बड़ी जंग। मतलब ये है कि ये वो वार है जो ना आज से पहले कभी लड़ी गई है और ना इस वार के बाद कोई दूसरी वार जो है इस जैसी होगी। इसको सबसे बड़ी जंग अल्लाह के नबी ने फरमाया है। और ये जंग कब होगी, किन के दरमियान होगी? ये जंग है ये मुसलमानों और रूमियों के दरमियान होगी। मतलब ये है कि अहले मगरब जो है सारे इकट्ठे हो जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ जो है ना वो जंग करेंगे। सबसे पहले ऐसे होगा कि मुसलमान जो है ना रूमियों के साथ मिलकर किसी एक मुल्क के खिलाफ जो है जंग करेंगे मुश्तरका तौर पर, तो ये दोनों जीत जाएंगे। उसके बाद जो मगरिबी लोग हैं ना, तो रूमी जो हैं, ये फिर मुसलमानों के खिलाफ बगावत करेंगे और ये जंग जो है ये मुल्क शाम में लड़ी जाएगी। और इसी दौरान जो है ना कुस्तुनतुनिया जो है वो फतह होगा। ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ। और इस जंग के जो सिपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। ये पेशीन गोई मैं नहीं कर रहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की है कि कुर्बे क़यामत जो है ये सबसे बड़ी जंग होगी। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम सबको जो है लश्करों को जो है ना ये क्या नाम है शाम की तरफ ले जाएंगे। फिर वहाँ से जो है ये मगरिब के खिलाफ जो है जंग होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसमें 3 किस्म के गिरोह होंगे। पहला गिरोह वो होगा जो इस जंग में भाग जाएगा, दूसरा गिरोह वो होगा जो इस जंग में शहीद होगा, और तीसरा गिरोह अल्लाह के नबी ने फरमाया वो होगा जो इस जंग में फतह याबी हासिल करेगा, मतलब कि फतह हासिल करेगा। और ये भी याद रखें कि जैसे ही मुसलमान ये जंग जीतेंगे ना तो एक आवाज़ आएगी कि दज्जाल ने जो है मुसलमानों के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया है। और उसी दौरान ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ना नुज़ूल होगा। और ये भी एक बात ज़हन में रखें कि दज्जाल जो है इसका खुरूज होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। तो चूँकि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है इस जंग की जो है वो कमांड कर रहे होंगे, तो फिर जैसे ही वो जीतेंगे तो वह ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे जहाँ पर उनका नुज़ूल होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में इक़्तिदा में जो है वो नमाज अदा करेंगे। तो यही जो है वो मलहमतुल कुबरा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रूमियों के पास ना 80 झंडे होंगे। अब 80 झंडों से क्या मुराद है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर झंडे के नीचे उनकी 12,000 अस्करी क़यादत होगी। मतलब यह है कि रूमियों के 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 जो है ना फौजी होंगे, सिपाही होंगे। तो टोटल तकरीबन की 9.5 लाख के करीब जो है ना फौज बनती है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, जो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जंग करेगी। तो अल्लाह ताला जो है इसमें जो है रूमियों को जो है वो शिकस्त देंगे और फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल को जो है वो ख़त्म करेंगे, उसको मुर्दार करेंगे। तो इसी इस्लाम में बहुत सारे जो ईसाई होंगे वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे और पूरी दुनिया में जो है ना इस्लाम का गलबा फैल जाएगा। तो ये है मलहमतुल कुबरा जिसकी पेशीनगोई अल्लाह के नबी ने की है। इससे मुराद बहुत बड़ी जंग है और बहुत बड़ी खून रेजी है। याद रखें कि इतनी बड़ी खून रेजी होगी कि एक परिंदा एक लाश से उड़ेगा, वो उड़ता 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 एक जगह पर गिरेगा, जहाँ पर गिरेगा वो भी एक लाश पड़ी होगी। तो सोचें कि कितनी दुनिया जो है इस जंग के अंदर ख़त्म होगी। तो ये जो है कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो इस वार के बाद जो फ़ौरन दज्जाल का जो है वो खुरूज है। तो जैसे दज्जाल आ जाएगा बस फिर कुर्बे क़यामत जो है बिल्कुल नज़दीक हो जाएगी। उसकी जो निशानियाँ हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जो है फॉलो लाजमी करें। जज़ाकल्लाहु शुक्रिया।